राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। आषाढ़ महीने की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को आषाढ़ महीने में मतलब विनायक चतुर्थी को समर्पित है, जहाँ की पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी का व्रत मंगलवार को 9 जुलाई 2024 को रखा जाएगा और इसको वरद या विनायक चतुर्थी कहा जाता है और इसका शुभ महत्व 9 जुलाई को शुक्ल पक्ष की आषाढ़ 9 जुलाई 2024 को प्रातःकाल 6:08 से हो रहा है और यहीं पे इसका समापन 10 जुलाई को सुबह 7:51 पर समाप्त होगा। योग रवि योग और कार्तिक योग और सिद्धि योग विशेष संयोग बनाने से यह और भी फलदायक हैं बन गए हैं। और गणेश की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए। और पूजा हम किस प्रकार करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो हम पटे पर चौका लगा लेंगे और उस पर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो भी आपको बिछाना है वो बिछा सकते हैं। तो फिर हम गणपति जी को विराजमान कर देंगे और फिर हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश में हम अष्टदल कमल बना लेंगे और फिर उसके बाद हम कलश रखेंगे और कलश को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम गणपति जी की पूजा करेंगे विनायक चतुर्थी के दिन। और गणपति जी को हमें दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो हम दूध से स्नान हमने करा दिया है और फिर उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे, मतलब कलश का विराजमान करेंगे। और फिर उसके बाद हम और जो भी फल हो आप फल रख सकते हैं और आम के पत्ते हों, आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो हमने एक टिन्ना हल्दी की गांठ और सुपारी लोटे में डाल दी है और फिर उसके बाद हमने आम के पत्ते रख दिए हैं और फिर रख देंगे हम फल, और जो फल हो आप वो फल रख सकते हैं। तो देखिए हमने फल रख दिया है और फिर उसके बाद हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन, फिर इसका हम तिलक करेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक कलश पे हमें ज़रूर से बनाना है, तो हम स्वास्तिक बना लेते हैं पहले रोरी से। तो देखिए हम रोरी से स्वास्तिक बना लेते हैं और घर पर ही आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं गणपति जी की। तो हम कर रहे हैं, ये भी हम सरल विधि से ही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। तो हम सरल विधि से पूजा कर लेंगे और फिर हम गणपति जी को गंगा जल डालकर फिर शुद्ध कर देंगे और थोड़ा छिड़कना है। हमने वैसे गणपति जी को स्नान करा दिया है, थोड़ा और ऐसे भी हम छिड़क देंगे। तो देखिए हमने तिलक कर दिया है, अशोक के पत्तों पे भी हमने तिलक कर दिया है। इस प्रकार से आप कर दें। तो देखिए हम आप करते हैं, हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में और गणपति जी को भी और कलश को भी। तो हम फिर कलावा समर्पित कर देंगे और फिर करेंगे हम दीपक प्रज्वलित। दीपक प्रज्वलित पहले कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और शुभ रहता है। तो हम दीपक, घी का दीपक ही हमें प्रज्वलित करना है। और अब हम करेंगे, देखिए हम कर देते हैं अब दीपक को, हम थोड़े से चावल रखकर दीपक को भी हम स्थान दे देंगे। तो देखिए अब हम घी का दीपक जलाएंगे और घी का दीपक ही जलाना है और दीपक हमने पहले ही जला लिया है और दीपक पहले जला लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो देखिए हम इस प्रकार से दीपक
प्रज्वलित कर लेते हैं। और फिर उसके बाद करेंगे हम दीपक की भी पूजा। तो दीपक की पूजा भी करना चाहिए। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम कर देते हैं कलावा समर्पित और फिर करेंगे पुष्प समर्पित। पहले दीपक की पूजा कर देते हैं, उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए हमने दीपक का पूजा कर दी है। और विनायक चतुर्थी के दिन आप सरल विधि से घर पर कर सकते हैं पूजा, और आपके पास जो सामग्री हो आप उससे पूजा कर सकते हैं। तो हम कलावा समर्पित कर देते हैं। और फल हो तो आप फल से भी आप भोग बना सकते हैं, और नहीं हो तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए हम कलावा समर्पित कर दिया है वस्त्र रूप में। और जनेऊ हो तो आपके पास जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो हमने अब पुष्प समर्पित कर दिए, और पुष्प आपके पास सफ़ेद पुष्प हों तो और भी अच्छा है। तो हमारे गणपति जी बुद्धि के दाता हैं, तो सबसे भी पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले उसमें गणपति जी की ही पूजा की जाती है। और गणपति जी की पूजा करते हैं तो सारे काम शुभ होते चले जाते हैं, मतलब अच्छे होते चले जाते हैं। और दूबा समर्पित करना है हमें गणपति जी को, तो दूबा ज़रूर से समर्पित करें। दूबा तो बहुत ही ज़रूरी है, भले ही आप एक बार पुष्प समर्पित ना करें, लेकिन दूबा ज़रूर से समर्पित करना है। तो जो पुष्प हों आपके पास वो पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और फिर उसके बाद करेंगे हम फल समर्पित। तो आप के पास जो फल हो आप वो फल समर्पित कर सकते हैं, और ना भी हो तो आप शक्कर से पूजा कर सकते हैं, चने ला सकते हैं, चने से भी हम गुड़ चने से भी पूजा कर सकते हैं गणपति जी की। तो आपकी जो सामर्थ्य हो आप उस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो देखिए अब हम चीनी का भोग लगाएंगे, और उसमें 2 लौंग इलायची ज़रूर से रखें। अगर आपके पास पान हो तो पान पर 2 लौंग इलायची रखकर गणपति जी को भोग में समर्पित करें। तो हम फल समर्पित कर दिया है हमने, और जो मिठाई हो आपके पास वो मिठाई समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हम गुलाब जामुन बनाए हमने घर पे गणपति जी के लिए, तो हम वो भोग में समर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाती हैं। तो आप ये ना समझना कि वीडियो सही नहीं बनी है, अंधेरा हो जाता है और फिर उजिला हो, बार-बार लाइट जाती आती है। हमारे यहाँ गांव में ऐसी लाइट आती है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो आप देखिए हम भोग में अब गुलाब जामुन समर्पित करेंगे, और फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद करेंगे हम आरती गणपति जी की, और गणपति जी की आरती कर लें। तो देखिए अब हम करते हैं आरती, और फिर पहले हम अक्षित समर्पित कर देंगे गणपति जी को। तो हमने प्रज्वलित कर लिया दीपक, अब करते हैं हम अक्षित। तो अक्षित समर्पित कर देते हैं हम। और दक्षिणा हो आपके पास, दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें, जो भी हो 10-5 रुपये, तो आप दक्षिणा में ज़रूर से समर्पित करें। तो देखिए अब हम करते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सो मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधिन को आँख देते कौड़िन को काया, बांझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, अंधिन को आँख देते को काया, लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा। तो इस प्रकार से हम आरती कर ली हमने, और आरती दे दिए। हम जल लेकर संकल्प ले लेंगे, और संकल्प लेकर फिर हम उपवास रखेंगे विनायक चतुर्थी का। तो हम संकल्प ले लिया है और गणपति जी के यहाँ समर्पित कर देंगे, और गंगा जल लेकर भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो अब हम कर देंगे अर्घ दे देंगे, अर्घ ज़रूर से दें, और फिर अर्घ देकर हम
फिर हाथ जोड़ेंगे और आपके पास जो दक्षिणा हो दक्षिणा ज़रूर से समर्पित कर दें। हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांगेंगे और दक्षिणा रख देते हैं। हम दक्षिणा समर्पित करते हैं तो हमारी जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो हम दक्षिणा रख देंगे और हाथ जोड़कर हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे। भूल चूक हो जाती है कुछ भी तो हम क्षमा मांग लेंगे। तो इस प्रकार हमने पूजा कर ली है। राधे राधे।